आज मैं आपको क्रोशे में सिंगल क्रोशे बनाना सिखाऊंगी। SC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर कहीं रिटन पैटर्न हो तो उसको S और C करके लिखा होगा, जहाँ इस स्टिच को मेंशन करना होगा। इसकी ऐसी शक्ल आती है फ्रंट से और ऐसी शक्ल आती है बैक से, यानी फ्रंट और बैक इसका सेम ही होता है। सिंगल क्रोशे को दो तरीके से बनाया जाता है, अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, और दोनों तरीक़ों से आप जिसमें आपका हाथ सेट हो जाए आप बना सकते हैं। और लुक बस थोड़ी सी चेंज हो जाती है स्टिचेस की। जब आप एक तरीके से बनाएं तो अलग लुक आती है और दूसरे तरीके से बनाएं तो अलग लुक आती है। स्लिप नॉट और चेन स्टिच मैं आपको इससे पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर लिंक उसका है, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लें, ताकि आपको स्लिप नॉट बनानी और चेन स्टिच बनाना पहले आ जाए। ये उससे अगला स्टेप है, इजी स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने चेन की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये स्टिच लेना भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं कि स्टिच को किस तरह बनाते हैं। स्लिप नॉट और चेन बनानी मैं आपको पिछले लेसन में सिखा चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन्स मैंने बनाई हैं। अगर आप काउंटिंग भूल जाएं चेन में कि हमने कितनी चेन्स बनाई हैं, तो चेन को काउंट करने का तरीका ये है कि ये जो 2 लूप्स हैं ये एक चेन है। तो आप इस तरीके से इन लूप्स को गिन सकती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी काउंटिंग होगी। जो लूप हुक के अंदर है ये चेन कंसिडर नहीं होगा, ये चेन नहीं है जो हुक के अंदर है। उसके नीचे नीचे जितने हैं वो सब चेन आप काउंट कर लें, ठीक है। अब मैंने 11 चेन्स बनाई हैं। पहली चेन को स्किप करेंगे, उसके अगली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे सिर्फ एक लूप में, ऊपर वाले लूप में, और बैक साइड से जो ऊन है इसको हमने हुक के ऊपर लेना है इस तरीके से। यानी हुक को आप घुमा कर ऊन की बैक साइड पे लेकर जाएंगे और इस तरीके से इस लूप में से निकाल देंगे। अब हुक में आपके पास 2 लूप्स हैं, इन दोनों को फिर से बल लेंगे। यानी हुक को आप ऊन के सिरे की बैक साइड पे लेकर जाएंगे इस तरीके से, इसको घुमा के, यूँ देखें, इस तरीके से लेकर गए, यूँ घुमा लिया और इस लूप को इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चेन का ऊपर वाला जो सिरा है इसमें इंसर्ट करेंगे हुक को, और जो आपका हुक है उसको घुमा के उनके पीछे लेकर जाएंगे और इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब इन दोनों लूप्स को दोबारा से बल लेते हुए ऊन को इन दोनों में से निकाल दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इस तरीके से भी ऊन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपके स्टिचेस की शेप में फ़र्क आएगा। मैं आपको दोनों का फ़र्क दिखाऊंगी कि दोनों में क्या फ़र्क है। अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं बैक साइड से हुक को लेकर जाती हूँ ऊन के, और ये देखिए दोबारा बताती हूँ, ऊन की बैक साइड पे हुक को मैं लेकर गई और इस तरीके से निकाल लिया। ये देखिए, ये जो बन रहा है इसको सिंगल क्रोशे कहते हैं, SC कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर ऊपर से हुक लेते हैं तो स्टिच की कैसी लुक आएगी। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ मैंने फ़र्क ये किया है कि बजाय हुक को ऊन के पीछे से मैं पिक करूँ, मैं ऊन को मैंने हुक ऊन के ऊपर रखा और इस तरीके से निकाला। फिर से करते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्टिचेस में फ़र्क है इनकी शक्ल में। ये वाले 3 हैं और जो शुरू के मैंने बनाए हैं, इनकी शक्ल में वाज़ेह एक फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरीके से सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। रो ख़त्म हो गई, आखिर में स्लिप नॉट आ गई। अब आपने चेन 1 करना है और अपने काम को पलट लें। ठीक है, अब बैक साइड पे आपके जो चेन आ रही है, वो ऊपर की तरफ जो चेन आ रही है, इसके दोनों लूप्स में से आपने हुक इंसर्ट करना है और ऊन को पिक करते हुए फ्रंट पे निकाल लें। ठीक है, अब फिर से हुक को ऊन के पीछे लेकर जाएं, ऊन पिक करें और इन दोनों लूप्स को निकाल दें। नेक्स्ट स्टिच, हुक को इंसर्ट करेंगे। चाहे आप इस तरीके से ले लें ऊन को हुक के ऊपर, चाहे इस तरीके से, जिस भी तरीके से आप लें। फिर आपने सारे स्टिचेस उसी तरह बनाने, वरना मैंने आपको दिखाया है कि शेप दोनों की फ़र्क है, तो दोनों के डिज़ाइन में फ़र्क आएगा। नाइन और 10 चेन्स हमने 11 ली थी, लेकिन चूँकि फ़र्स्ट चेन हमने स्किप कर दी थी और फिर हमने सिंगल क्रोशे बनाने शुरू किए थे, तो हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे, 10 एससी हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपने काउंट करना हो कि कितने स्टिचेस हैं, तो ये तरीका है। ये ऊपर चेन बनी हुई है, एक चेन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 और ये 10 स्टिचेस सिंगल क्रोशे, 10 एससी हमारे पास मौजूद हैं। चेन 1 करेंगे और काम को पलट लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम स्टिच को किस तरह लेंगे तो कैसी शक्ल आएगी। ये देखें, बैक साइड से सिंगल क्रोशे की ऐसी शक्ल आ रही है। ठीक है, अब जिस तरीके से मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, उसमें बैक साइड पे भी शक्ल चेंज हो जाएगी स्टिच की। इसी तरह इंसर्ट करेंगे और घुमा के हुक को पीछे ले जाएं ऊन के, और फिर ऊन को पिक करें और इन दोनों को निकाल दें। फिर से करेंगे, बैक साइड से ऊन को पिक करेंगे, निकालेंगे और ऊन को इसी तरह बल देते हुए हुक में, और फिर स्टिच को निकालेंगे। अब अगले स्टिचेस 1 2 3 4 स्टिचेस में सामने की तरफ से हुक को लेते हुए फिर बनाऊंगी। 2 3 और 4। अब आप देख सकते हैं कि ये वाले 4 स्टिचेस की शक्ल कैसी है, जबकि इससे पहले वाले स्टिचेस की शक्ल कैसी है। मैं बैक साइड से आपको दिखाऊं। लास्ट 4 स्टिचेस की बैक साइड से शक्ल ऐसी है और इससे पहले वाले स्टिचेस की शक्ल ऐसी है। अब आपको जो स्टिच बनाना हो, मतलब आपको जिस भी तरीके से ये स्टिच बनाना हो, बल ऊपर से लेते हुए या बल बैक साइड से लेते हुए, आप उस तरीके से बना सकते हैं। आई होप इजी था ये वाला स्टिच। आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टिच आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी।